जिले की 10 नगर परिषदों व 2 नगर पंचायतों में सीधे जनता के जरिए चुने जाने वाले नगराध्यक्ष पदों के चुनाव हेतु भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं, जिसके तहत नांदगांव खंडेश्वर में स्वाति पाठक व चांदूर रेलवे में डॉक्टर सुषमा खंडार नगराध्यक्ष पद की दावेदार रहेगी। वहीं अंजनगांव में मीना बुंदेले, धारनी में क्षमा चौकसे व मोर्शी में रेशमा उमाले की लॉटरी खुली है। इसके अलावा धामनगांव से अर्चना रोडे व दरियापुर से नलिनी भारसाकले के नगराध्यक्ष पद हेतु भाजपा की ओर से मैदान में रहेगी। इसके साथ ही अचलपुर में रूपाली मालथे व दीपाली यादव व चांदूर बाजार में कांता अहिर व मनीषा नागलिया के बीच टफ फाइट देखी जा रही है, जबकि बरुड़ व सिंदूरजना घाट में नगराध्यक्ष पदों के प्रत्याशियों की सभी भाजपा की ओर से घोषणा ही नहीं की गई है, जिसे लेकर भाजपा पदाधिकारियों में अच्छी खासी उत्सुकता देखी जा रही है। नागरिकों के पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी संवर्ग की महिलाओं प्रवर्ग हेतु आरक्षित धामनगांव रेलवे नगर परिषद के नगराध्यक्ष पद की रेस में भाजपा की ओर से शुरुआत से ही अर्चना उर्फ आक्का रोटे का एकमात्र नाम चर्चा में चल रहा था, जो इस क्षेत्र की राजनीति में अच्छा खासा दबदबा रखने वाले पूर्व विधायक अरुण अड़सड़ की बेटी तथा क्षेत्र के मौजूदा विधायक प्रताप अड़सड़ की बहन है, जिसके चलते धामनगांव रेलवे नगराध्यक्ष पद के लिए भाजपा में अर्चना रोटे का ही दावा सबसे मजबूत माना जा रहा था और उसकी दावेदारी के खिलाफ धामनगांव रेलवे शहर में अन्य किसी भाजपाई पदाधिकारी ओर से कोई भी दावेदारी भी नहीं है, जिसके चलते भाजपा द्वारा धामनगांव रेलवे के नगराध्यक्ष पद हेतु अर्चना रोटे के नाम को ही प्रत्याशी के तौर पर फाइनल कर दिया है। वही अनुसूचित जाति प्रवर्ग हेतु आरक्षित रहने वाले अंजनगांव सुरजी नगर पालिका के नगराध्यक्ष पद हेतु भाजपा ने क्षेत्र के पूर्व विधायक व भाजपा नेता रमेश बुंदेले की पत्नी मीना बुंदेले का नाम तय किया गया है। बता दें कि जब दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र एससी संवर्ग के लिए आरक्षित हुआ था, तब इस क्षेत्र के विधायक रहने वाले प्रकाश पाटिल भारसाकले ने अपने लिए अकोट निर्वाचन क्षेत्र चुनने के साथ ही दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र में अपनी विरासत रमेश बुंदेले को सौंपी थी और रमेश बुंदेले ने इस क्षेत्र से विधायक निर्वाचित होते हुए प्रकाश भारसाकले की परंपरा को आगे बढ़ाया था। हालांकि आगे चलकर रमेश बुंदेले को लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, परंतु इसके बावजूद इस क्षेत्र की राजनीति और भाजपा पर बुंदेले की पकड़ मजबूत बनी है। ऐसे में अब खुद अकोट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक प्रकाश पाटिल भारसाकले द्वारा पूर्व विधायक रमेश बुंदेले की पत्नी को भाजपा की ओर से नगराध्यक्ष पद का दावेदार बनाने हेतु प्रयास किए गए, जो पूरी तरह से सफल रहे और भाजपा ने विधायक प्रकाश भारसाकले की अनुशंसा पर अंजनगांव सुरजी के नगराध्यक्ष पद हेतु पूर्व विधायक रमेश बुंदेले की पत्नी मीना बुंदेले का नाम प्रत्याशी के तौर पर तय किया है। वही सर्वसाधारण महिला प्रवर्ग हेतु आरक्षित रहने वाले चांदूर बाजार नगर पालिका के नगराध्यक्ष पद के लिए भाजपा की ओर से पूर्व नगराध्यक्ष मनीष नागलिया तथा पूर्व पार्षद टिक्कू अहिर की माताजी कांताबाई अहिर के बीच जबरदस्त रसाकशी देखी जा रही है और इन दोनों महिला दावेदारों की ओर से नगराध्यक्ष पद के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी जा रही है। इन दोनों दावेदारों के साथ ही चांदूर बाजार में नगराध्यक्ष पद के लिए अनुराधा रवि पवार व ज्योति विजय विल्लेकर भी रेस में है। बता दें कि इस बार टिकट की रेस में रहने वाली मनीषा नागलिया इससे पहले वर्ष 2014 में खुद चांदूर बाजार के नगराध्यक्ष पद पर रह चुकी है और उनके कार्यकाल के दौरान उनके पति मनीष नागलिया भी नगर सेवक निर्वाचित हुए थे, जबकि इस समय नगराध्यक्ष पद हेतु टिकट के लिए दावेदार के तौर पर मैदान में रहने वाली कांताबाई अहिर के बेटे टिक्कू अहिर चांदूर बाजार नगर परिषद में नगर सेवक रह चुके हैं। इसके अलावा इस समय नगराध्यक्ष पद हेतु टिकट के लिए दावेदार के तौर पर मैदान में रहने वाली कांताबाई अहिर के बेटे टिक्कू अहिर चांदूर बाजार नगर परिषद में नगर सेवक रह चुके हैं और ज्योति विल्लेकर के पति विजय विल्लेकर नगर परिषद उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वही नांदगांव खंडेश्वर नगर पंचायत का नगराध्यक्ष पद इस बार सर्वसाधारण प्रवर्ग की महिलाओं हेतु आरक्षित हुआ है और इस पद के लिए भाजपा की ओर से स्वाति राजेश पाठक का नाम तय किया गया है। पहली बार सर्वसाधारण प्रवर्ग के लिए आरक्षित हुए धारनी नगर पंचायत के नगराध्यक्ष पद हेतु भाजपा ने क्षमा शैलेश चौकसे का नाम तय किया है। खास बात यह है कि क्षमा चौकसे के पति शैलेश चौकसे इससे पहले धारनी नगर पंचायत के सदस्य भी रह चुके हैं और चौकसे दंपति की पहचान पूरे धारनी परिसर में भाजपा के सक्रिय पदाधिकारियों के तौर पर बताई गई है। उधर ओबीसी प्रवर्ग की महिलाओं हेतु आरक्षित मोर्शी नगर परिषद के नगराध्यक्ष पद हेतु भाजपा ने रेशमा नितिन उमाले का नाम तय किया है। इसके चलते मोर्शी में नगराध्यक्ष पद हेतु रेशमा उमाले मैदान में रहेगी, जिन्हें नगराध्यक्ष पद का बेहद प्रबल दावेदार माना जा रहा है। इस बार सर्वसाधारण महिला प्रवर्ग हेतु आरक्षित रहने वाले चांदूर रेलवे नगर परिषद में नगराध्यक्ष पद के लिए भाजपा की ओर से डॉक्टर सुषमा वसंतराव खंडार का नाम फाइनल कर दिया गया है। बता दें कि विगत करीब 30 वर्षों से पार्टी में सक्रिय रहने वाली तथा क्षेत्र में ख्यात
ख्यातनाम चिकित्सक के तौर पर पहचान रखने वाली डॉक्टर सुषमा वसंतराव खंडार इससे पहले एक बार वर्ष 1990 से 1995 तक भाजपा के टिकट पर नगर सेविका व 1995 से 2000 तक स्वीकृत सदस्य रह चुकी है। साथ ही उन्होंने महिला आघाड़ी की शहराध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष एवं जिला उपाध्यक्ष के तौर पर काम करने के साथ साथ लोकसभा व विधानसभा चुनाव में भी विभिन्न जिम्मेदारियां संभाली है। इसमें डॉक्टर सुषमा खंडार के अनुभव एवं समर्पण को देखते हुए भाजपा ने उन्हें चांदूर रेलवे के नगराध्यक्ष पद हेतु अपना प्रत्याशी घोषित किया है। जिले की एकमात्र अवर्ग नगर पालिका रहने वाली अचलपुर नगर पालिका में इस बार नगराध्यक्ष पद सर्वसाधारण महिला संवर्ग हेतु आरक्षित हुआ है और इस पद के लिए भाजपा की ओर से रूपाली अभय मातने, दिलीप कुंदन यादव, नैना सतीश जोशी व अलका शशिकांत जायसवाल ऐसी 4 महिलाएं प्रबल दावेदार के तौर पर दिखाई दे रही है, जिसमें से फिलहाल रूपाली मातने व दीपाली यादव की दावेदारी को सबसे मजबूत माना जा रहा है और उन्हीं दोनों दावेदारों के 20 में से किसी एक को भाजपा द्वारा नगराध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया जाएगा, ऐसा लगभग तय माना जा रहा है। बता दें कि इस समय जिले में 10 नगर परिषदों व 2 नगर पंचायतों ऐसे 12 निकायों के चुनाव की धूमधाम चल रही है, जिसमें से भाजपा द्वारा 7 निकायों के नगराध्यक्ष पदों हेतु अपने प्रत्याशी तय करते हुए उनके नामों की घोषणा कर दी है। वहीं चिकलदरा नगर परिषद में नगराध्यक्ष पद हेतु सीधे भाजपा की बजाय महायुति का प्रत्याशी रहने की संभावना है। ऐसे में अब 4 यानी अचलपुर, बरूड, शेंदुरजना घाट व चांदूर बाजार नगर परिषद में नगराध्यक्ष पदों के लिए भाजपा की ओर से किन दावेदारों के नाम तय किए जाते, इस ओर सभी की निगाहें लगी हुई है।